ओयो जो कि आज के समय में मशहूर भी है और बदनाम भी है। मशहूर इसलिए है क्योंकि सस्ते दामों पर होटल जो है कहीं पर भी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसकी बदनामी का कारण भी यही है क्योंकि अनमैरिड कपल्स को जो है कमरे यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। जिसके बाद जो है लोग ये कहने लगे कि यहाँ पर प्रेमी जोड़ों का जमावड़ा लगा रहता है और यहाँ पर जो है बिना किसी झिझक के प्रेमी जोड़े यहाँ पर अपना अड्डा बना लेते हैं, और यही जो है कंपनी की बदनामी का कारण बन गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होने लगे कि ओयो जो अपनी खासियत की वजह से मशहूर हुआ, अब क्यों जो है वो तेवर दिखाने लगा है? क्या ये कंपनी की किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? और एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ओयो ने जो एक झटके में ये बड़ा फैसला लिया है, क्या उससे करोड़ों का नुकसान उठाने के लिए कंपनी तैयार है? भारत में साल 2013 में ओयो होटल्स की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते देश में इन होटल्स की डिमांड बढ़ गई। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक और छोटे से लेकर बड़े शहरों तक ओयो रूम अब दिखाई देते हैं। हाल ही में ओयो रूम एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। कंपनी ने चेक इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों लाने पड़े ये नए नियम। ऐसी काफी शिकायतें आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अनमैरिड कपल घंटे के हिसाब से ओयो के कमरे बुक करते हैं। शिकायतों में कहा जा रहा था कि इससे सोसाइटी में गलत मैसेज आता है। कुछ अन्य शहरों के निवासियों ने अनमैरिड कपल को ओयो होटल्स में चेक इन करने की अनुमति न देने के लिए एक याचिका भी दायर की थी। ये जानते हैं कि कंपनी ने इस पर क्या कहा। ओयो नॉर्थ इंडिया के रीजनल हेड पावस शर्मा का कहना है कि ओयो जो है सुरक्षित और जिम्मेदार हॉस्पिटैलिटी लोगों को देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां पर हम लोगों को आजादी और पर्सनल लिबर्टी का ख्याल रखते हैं। हम जिन माइक्रो मार्केट में काम करते हैं वहां के कानून परिवर्तन और सिविल सोसाइटी ग्रुप को बात को सुनने, उसके साथ ही काम करने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं। अब इन होटल्स में दिखानी होगी रिलेशनशिप आईडी। इस पॉलिसी के तहत कपल्स को होटल में चेक इन करने के लिए रिलेशनशिप का वैलिड प्रूफ दिखाना जरूरी है। न सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन बुकिंग करने पर भी रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना जरूरी होगा। कंपनी ने कहा कि ओयो ने अपने पार्टनर होटल्स को स्थानीय सामाजिक के संवेदनशीलता को देखते हुए अपने फैसले के आधार पर कपल की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। ओयो ने फिलहाल मेरठ में मौजूद अपने पार्टनर होटल को इस तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। इस पॉलिसी के जानकारों का कहना है कि ग्राउंड की फीडबैक के आधार पर कंपनी इसे मेरठ के अलावा बाकी शहरों में लागू करेगी। साल 2013 में हुई थी कंपनी की शुरुआत। ओयो की शुरुआत साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी और तब कंपनी ने सस्ते होटल्स को टारगेट किया था। कंपनी को पहचान मिलने के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला तो यह था कि कंपनी बेहद ही सस्ते दामों में कमरा मुहैया करवाती है और इसी के कारण छोटे छोटे शहरों में सस्ते होटल खुलने लगे थे। दूसरा ये था कि ये होटल जो है अनमैरिड कपल्स के लिए बिना किसी दिक्कत के मौजूद था, और इसी खासियत के चलते ओयो हर जुबान पर चढ़ने लगा। लोग ये होटल बुक करने के बजाय कहने लगे कि ओयो बुक कर लेते हैं। ओयो की स्ट्रेटेजी ही बनी विवाद का कारण। ओयो की यही खासियत उसके विवाद का कारण भी बन गई। कई बार इसकी पॉलिसी को लेकर विवाद हुआ। मेरठ में भी अनमैरिड कपल्स वाली पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। होटल से वीडियो के लीक हो जाने, वेरिफिकेशन न होने के कारण अवैध गतिविधियों को लेकर भी ओयो सवालों में रहा। सामाजिक संगठनों ने भी ओयो के खिलाफ याचिका दायर की थी। भारत से बाहर भी है कंपनी का नेटवर्क। ओयो के बिजनेस मॉडल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 के आंकड़ों के अगर माने तो इस कंपनी का जो नेटवर्क है वो एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत 80 देशों के 800 शहरों में फैला हुआ है। 43,000 से ज्यादा होटल ओयो ब्रांड के तहत संचालित होते हैं। देश के बाहर सबसे पहले ओयो ने मलेशिया में कदम रखा था। 2016 में वहां पर होटल चलाना शुरू किया। कंपनी के अगर आंकड़ों की माने तो 2021 में आते आते वैश्विक स्तर पर 100 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास ओयो की एप्लीकेशन डाउनलोड थी। 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर ओयो ने 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। 8,000 से ज्यादा लोग भारत और साउथ एशिया के हैं। अब ये जानते हैं कि इस फैसले से कितना घाटा होगा। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 6,329 करोड़ रुपए का था। 2020 में बढ़कर 13,168 करोड़ रुपए पहुंच गया। 2022 में 4,781, 2023 में 5,464 तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5,388 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में कंपनी को पहली बार मुनाफा हुआ था। आपको ये बता दें कि इस कंपनी में जापान मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्ट बैंक की करीब 47% हिस्सेदारी भी है, जबकि रितेश अग्रवाल की इस कंपनी में 33% से ज्यादा की हिस्सेदारी है।
अब देखिए, ओयो ने जो है बेशक ही इसे अपनी ब्रांडिंग को या अपनी छवि को बदलने को लेकर की है, लेकिन जो ये फैसला है कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।